का शुक्रिया। सुप्रभात एमपी, मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों का हम लोग करेंगे और सबसे पहले रतलाम की बात कर लेते हैं। बड़ा हादसा यहां पर हुआ है जहां एक तेज रफ्तार ट्रक ने बस का इंतजार कर रहे लोगों को कुचल दिया है। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है जबकि 11 लोग घायल हो चुके हैं। इलाज उनका लगातार अस्पताल में जारी, लेकिन हादसा उस समय हुआ जब ट्रक का पिछला टायर फट गया था और ट्रक की रफ्तार इतनी तेज थी कि टायर फटने के बाद वो रुक नहीं पाए। तस्वीर देखिए, डिवाइडर को पार करते हुए चौराहे पर बस का इंतजार कर रहे 15 से ज्यादा लोगों पर यह ट्रक चढ़ गया। घायलों के अनुसार ट्रक की स्पीड बहुत ज्यादा तेज थी और उसमें मवेशी भरे हुए थे। आरोपी ट्रक ड्राइवर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, उससे पूछताछ भी की जा रही है। लेकिन तस्वीरें देखिए, भयानक सड़क हादसा। बैठने के लिए बैठे थे साइड में, अचानक पहिया फूट गया जो हम सारे होता गए। कितने लोग थे आप लोग? बहुत सारे थे, कम से कम होगा 25 जने। सर वो जैसे ही पता चला एक्सीडेंट, हम दौड़ के गए वहाँ पर तो पता चला सब बिखरे पड़े हैं, लगी हुई है। 10-15 करीब लोग थे, 15 जने। और ट्राला भी फोर लाइन से नीचे उतर डिवाइड पे चढ़कर और सर वापस रेलिंग में घुस गया हुआ था। सभी बिखरे पड़े थे सर। वजह पता लगी कैसा हादसा हुआ, क्या हुआ? सर वो अभी कंफर्म मैं नहीं बता पाता हूँ सर, क्योंकि मैं वहाँ पर जैसे ही गया और हमें पता चला कि एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा लगे हुए, हमने खुद हमारी पिकअप लेके आया है यहाँ पर। सभी को हम डाल के, सब एम्बुलेंस आने में समय लगता है, खैर इसलिए हम पिकअप से डाल कर सभी को यहाँ लाए हैं। सर करीब 5 जने बता रहे हैं जी। कितने लोग खड़े थे? खड़े कितने लोग? 15 से। देखिए, अभी रतलाम जिले का जो सातरुंडा है वहाँ किसी बड़े ट्रक का जो ट्राला जिसको हम बोलते हैं उसका पंक्चर हुआ, तीसरे टायर बस्ट हुआ और जिसके कारण से एक कैजुअल्टी हुई जिसमें लगभग 5 लोग हैं की मृत्यु हुई और बाकी के लगभग 10-11 लोग घायल हैं। घायलों का इलाज चल रहा है और जिससे आप लोगों को विदित है कि मोर एसपी साहब तत्काल पहुँचे थे। हमारा पुलिस का अमला, स्वास्थ्य विभाग का अमला और जो भी हमारे जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के सारे एसडीएम वगैरह सब लगे हैं। और बड़ी दुखद घटना थी जिसमें हम सब पीड़ित परिवार के साथ में हम सब लोग, एक बच्ची भी छोटी घायल हुई थी जो उसकी माता के पास अभी सकुशल हम लोगों ने पहुँचाया, उसकी माँ भी घायल है। इस तरह से रतलाम के सातरुंडा में अनियंत्रित ट्रक ने आज चौराहे पर इंतजार कर रहे 1 दर्जन से ज़्यादा जो यात्री हैं उनको कुचल दिया है और करीब इस पूरे हादसे में 5 लोगों की मौत हुई है और 8 से 10 लोग घायल हुए हैं जिनका रतलाम के जिला अस्पताल में इलाज जारी है। ये सभी लोग बदनावर के आसपास के रहने वाले बताए जाते हैं जो कि मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होकर वापस बदनावर के लिए बस का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अनियंत्रित ट्रक जो कि रतलाम से इंदौर की ओर जा रहा था बेकाबू होकर जो है डिवाइडर क्रॉस करके सीधे उस ट्रक ने जो है इन लोगों को कुचल दिया। कुछ देखो, मैं वहाँ पर समय पे उपस्थित नहीं था, पर मैं जब गया ना, ये बता रहे हैं वहाँ 25 जने बैठे थे और ट्रक आ रही थी, मवेशी भरे हुए थे, ओवरलोड थी वो, तो उसका ये बस स्टॉप पे इंतजार कर रहे थे साइड में, तो उसका पहिया फूटा और वो ट्रक इन सब के ऊपर जा गिरी। तो हमारे परिवार के ही करीब 8-9 सदस्य इसमें है, काका बुआ जी, मामा जी, ऐसे करके हम 8-9 जन हैं। मेरी पत्नी है, मेरी बच्ची है, मेरी बहन के 3 लड़के लड़की, मेरे फूफा जी है, मेरे भाई का एक लड़का है और अभी मेरे जिया जी का पता नहीं चल पा रहा है एक का। सभी लोग जो है मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होकर वापस धार की ओर लौट रहे थे, बदनावर की ओर लौट रहे थे, लेकिन अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आके जो है 5 लोगों की डेथ हो गई। रतलाम जिला के जो कलेक्टर और एसपी भी है मौके पे पहुंचे हैं और अभी घायलों का जो है उपचार देखने के लिए, घायलों की स्थिति जानने के लिए कलेक्टर और एसपी रतलाम के जिला अस्पताल भी पहुंचे हैं। खबर यही है कि जो घायल है उनको आर्थिक मदद भी यहाँ पे दी जाएगी। कैमरामैन मानस के साथ सुधीर जैन, न्यूज़ 18 रतलाम। तो इस भीषण हादसे के बाद घायलों से मिलने कैबिनेट मंत्री भी वहां पर पहुंचे। सीएम शिवराज सिंह चौहान के निर्देश के बाद मंत्री राजवर्धन सिंह दत्ती गांव यहां पर पहुंचते हैं और लोगों का हालचाल भी उन्होंने जाना है। देर रात जिला अस्पताल में घायलों से उन्होंने मुलाकात की है। घायलों का बेहतर इलाज मुहैया कराने के निर्देश भी दिए जा चुके हैं कैबिनेट मंत्री की तरफ से। हादसे में 6 लोगों की मौत हुई थी। हादसे में 11 लोग पूरी तरह से घायल हैं जिनका इलाज लगातार चल रहा है।
और ज्यादा जानकारी हम लेंगे सहयोगी सुधीर जैन रतलाम से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सुधीर, निश्चित तौर पर ट्रक ड्राइवर की बड़ी लापरवाही सामने आई, क्या कुछ कार्रवाई अभी तक और घायलों की स्थिति फिलहाल कैसी है? देखिए, ट्रक ड्राइवर के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। पूछताछ की जा रही है कि आखिर जो ये ट्रक ओवरलोड था तो कहां से कहां ये जा रहा था, और ये जो मवेशी इसमें भरे हुए थे आखिर वो किसके थे, क्या वो लीगल थे या इलीगल थे। बड़ा सवाल यही है कि ट्रक की स्पीड हम खुद देख रहे हैं कि सीसीटीवी में किस तरह से ट्रक बेहद तेज स्पीड से ऐसी जगह दौड़ रहा है, जबकि वो जो स्थान है वो चौराहा है। अगर चौराहे पर ट्रक की इतनी ज्यादा स्पीड होगी तो आप समझ सकते हैं कि जो आम जो लेन होता है, जो 4 लेन होता है, उस पर कितनी ज्यादा स्पीड से ट्रक दौड़ते होंगे। और कल जब सीसीटीवी सामने आया तो लोगों ने अंदाजा लगा लिया कि वाकई ये जो गलती है कहीं ना कहीं ट्रक ड्राइवर की ही है, जो बेहद ज्यादा स्पीड में इस ट्रक को दौड़ा रहा था। और कहीं ना कहीं जो लोग बस का इंतजार कर रहे थे उनका काल बनकर ये ट्रक जो है 4 लेन पर दौड़ा है। हालांकि घटना की जानकारी जैसी सीएम शिवराज सिंह चौहान को मिली तो उन्होंने, जो पास में ही मंत्री है कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव, उन्हें भेजा रतलाम के जिला अस्पताल में, जो करीब 12 बजे जिला अस्पताल पहुंचे हैं। उसके बाद उन्होंने घायलों से मुलाकात की, क्योंकि अधिकांश घायल जो है वो बदनावर के पास बखतगढ़ है, वहीं के रहने वाले बताए जाते हैं। 3 मृतक भी धार जिले के ही रहने वाले हैं। तो सभी का समुचित इलाज हो, और अगर लगता है कि ज्यादा बेहतर इलाज की अगर जरूरत पड़ती है तो उन्हें इंदौर भी रेफर किया जाएगा। तो घायलों का कुशलक्षेम जानने के लिए मंत्री खुद यहां पे पहुंचे थे और कलेक्टर को दिशा निर्देश दिए हैं कि अगर बेहतर इलाज करना है तो इन्हें आप बाहर भी शिफ्ट कर सकते हैं। कुल मिलाकर सरकार की नजरें बनी हुई है इस पूरे हादसे पे, और आज जो है मुआवजा भी कहीं ना कहीं दिया जाएगा जो घायल है, जो मृतक है, उनके परिवारों को। और जो बॉडीज है उनका भी सुबह पीएम होगा, और उसके बाद इन शवों को जो है, जो 2 मृतक रतलाम जिले के हैं जबकि जो रिमेनिंग 4 मृतक है वो धार जिले के बताए जा रहे हैं, उनके शवों को यहां से रवाना किया जाएगा। ठीक है, शुक्रिया आपका सुधीर इस पूरी जानकारी के लिए। लेकिन निश्चित तौर पर एक भीषण सड़क हादसा जिसको लेकर अब कार्रवाई की बहुत ज्यादा जरूरत है। आगे बढ़ते हैं और अब भोपाल से एक बड़ी खबर की चर्चा करेंगे। सरकारी स्कूलों का राज्य स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम जो चल रहा था मध्य प्रदेश में, अनुगुंज जिसका नाम है, उसका समापन का आयोजन आज किया जा रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान समापन कार्यक्रम में शामिल होंगे। 2 दिन के कार्यक्रम में प्रदेश भर से 700 से ज्यादा बच्चे शामिल हुए थे और कार्यक्रम में शिरकत करते हुए खुशी भी उन्होंने जाहिर की थी, और आज इसका समापन रखा गया है। अनुगुंज के समापन में सीएम शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहने वाले हैं। 700 से ज्यादा बच्चे इस कार्यक्रम में अभी तक शिरकत कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं और अब चर्चा करेंगे ग्वालियर की। दिसंबर में सर्दी के तीखे तेवर यहां पर देखने को मिल रहे हैं। कश्मीर हिमाचल की बर्फबारी से अंचल में ठिठुरन लगातार बढ़ रही है। अंचल में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री पर पहुंच गया है। रविवार रात का न्यूनतम तापमान 8.7 डिग्री सेल्सियस और सामान्य से 1 डिग्री कम रात का तापमान रहा है। उत्तर भारत से सर्द हवाएं आ रही हैं। लगातार सर्दी ग्वालियर चंबल अंचल में बढ़ती जा रही है और आज से अंचल में कड़ाके की सर्दी पड़ने वाली है। 48 घंटे बाद रात का पारा 6 डिग्री के आसपास आने की संभावना। सही, सुशील कौशिक ग्वालियर से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सुशील, निश्चित तौर पर ग्वालियर चंबल अंचल अपनी ठंड और गर्मी के लिए मशहूर है, और इस बार तो देखिए दिसंबर में सर्दी का रिकॉर्ड टूटने मानो ऐसी स्थिति हो रही है। बिल्कुल, देखिए ग्वालियर चंबल अंचल में लगातार सर्दी का असर बढ़ रहा है। इस तरह से इस साल जो बारिश हुई थी उसी हिसाब से ठंड का भी असर बढ़ रहा है। अभी आप देखिए सुबह के 7:30 बज चुके हैं, लेकिन जो सड़कों की हालत है वो आप ये देखिए किस तरह से ये देख सकते हैं कि धुंध अभी भी छाई हुई है। यानी सुबह सुबह के वक्त जो है ग्वालियर चंबल इलाके में कोहरा होने लगा है। इसके अलावा जो लोग हैं वो भी सुबह और शाम के वक्त घरों से निकलने से बच रहे हैं, क्योंकि अब सर्दी का असर लगातार बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं कि बच्चे भी जो स्कूल जा रहे हैं ये गर्म कपड़ों में लिपटे हुए नज़र आ रहे हैं। और सर्दी इस बार जो है कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ सकती है। यही वजह कि लोग जब सुबह निकलते हैं तो पूरे साधनों के साथ निकलते हैं। किस तरह की सर्दी है सर इस साल? बस सर्दी अभी तो लेट आई है, लेकिन सर्दी अब लिख रहा है कि सर्दी अच्छी पड़ेगी और सर्दी शुरू हो गई है। सुबह सुबह काफ़ी सर्दी रही, दिन में तो अभी सर्दी कम है, लेकिन सुबह शाम काफ़ी सर्दी होने लगी। किस तरह का असर है सर? ठंड जैसे पड़नी चाहिए उस हिसाब से नहीं है, फिर भी है हल्की हल्की ठंड। शुरुआत में पड़ रही है।
देखिए दिसंबर की शुरुआत में भी ठंड जो है धीरे धीरे अपना असर दिखा रही है और अब आने वाले समय में जो 48 घंटे के अंदर जो है तापमान का पारा 6 डिग्री के आसपास। आप बताइए किस तरह से जाने में ठंड लगती है स्कूल में? बस ठंड लगती है। हाँ। आप ये देखिए, ये जो बच्चे हैं ये भी किस तरह से गर्म कपड़ों में लिपटे हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो सर्दी का असर है वो धीरे धीरे अब ग्वालियर चंबल अंचल में बढ़ेगा। मौसम विभाग ने जिस तरह से कहा है कि 48 घंटे के अंदर जो तापमान का पारा है वो 6 डिग्री के आसपास आ जाएगा और जिस तरह का ये नज़ारा है इसको देखकर लगता है कि मौसम विभाग का जो अनुमान है वो सही है और आने वाले 48 घंटों के अंदर ग्वालियर चंबल अंचल में सर्दी का असर बढ़ेगा। ठिठुरन लगातार बढ़ेगी क्योंकि इस साल बारिश भी बेहतर हुई है तो सर्दी भी रिकॉर्ड तोड़ पड़ने का अनुमान मौसम विभाग ने जताया है। बिल्कुल, यानी कि रिकॉर्ड तोड़ सर्दी ग्वालियर में पड़ सकती है। शुक्रिया आपका सुशील इस पूरी जानकारी के लिए। आगे देखना होगा क्या कुछ मौसम की स्थिति मध्य प्रदेश के तमाम इलाकों में भी रहती है। आगे बढ़ते बात करेंगे कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की। बीते दिनों पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे इस यात्रा के दौरान लगे और कथित वीडियो पर अब सियासत एक बार फिर से गरमाने लगी है। कमलनाथ के स्पष्टीकरण से बीजेपी को एक बार फिर से मौका मिल गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कांग्रेस पर आक्रामक होते हुए कहा कि कमलनाथ जी को इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि कांग्रेस की यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे क्यों लगे। यात्रा के अंदर जब पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, आज तो कमलनाथ जी ने पूरी यात्रा को एक्सपोज ही कर दिया। उन्होंने कह दिया कि यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे और वो वहां पर लाइव चल रहा था तो कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पर वो अपलोड हो गया और हमने डिलीट कर दिया। अरे कमलनाथ जी, आपको अब इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, आपने स्वीकार किया। आपने हमारे कार्यकर्ताओं पर गलत एफआईआर की और इस मध्य प्रदेश की धरती पर आपने जो कलंकित किया इसका जवाब भी आपको देना पड़ेगा। और इधर डिंडौरी दौरे पर पहुंची बीजेपी की फायर ब्रांड नेता और मध्य प्रदेश की पूर्व सीएम उमा भारती ने गुजरात चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि गुजरात में कभी मोदी की पराजय नहीं हो सकती है। मोदी ने गुजरात को मॉडल स्टेट बनाया और तभी वे देश के प्रधानमंत्री बने हैं। गुजरात की गाथा को मोदी के विरोधियों ने भी स्वीकारा है। उन्होंने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी और गुजरात में अरविंद केजरीवाल की सक्रियता पर भी चुटकी ली। मोदी जी ने मॉडल स्टेट बनाया और उसी के कारण वो प्रधानमंत्री बने। गुजरात की उनकी जो गाथा थी वो उनके विरोधियों ने भी स्वीकार की और उनको अवार्ड दिए। विरोधी चैनल जो थे कुछ हमारे, उन लोगों ने भी उनको अवार्ड दिए हैं। आप लोगों को पता होगा गुजरात को नंबर 1 स्टेट बनाने के लिए। तो गुजरात तो मॉडल स्टेट है, वहाँ तो मोदी की कभी पराजय हो ही नहीं सकती। अरविंद केजरीवाल जी लगातार तो करना चाहिए ना, विपक्ष को तो होना चाहिए। लोकतंत्र की शान होता है विपक्ष। अगर विपक्ष नहीं होगा तो लोकतंत्र कैसे कहलाएगा। और अब ग्वालियर से एक बड़ी खबर है। युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। 4 नकाबपोश बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया है। इंदरगंज थाना क्षेत्र की एक घटना है, उसके बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। ग्वालियर से बड़ी जानकारी, युवक की गोली मारकर हत्या की गई है। पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। 4 नकाबपोश बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया है। इंदरगंज थाना क्षेत्र की एक घटना। पुलिस लगातार इस मामले की जांच कर रही है। क्या कोई आपसी विवाद इस युवक का, इसको लेकर भी इस एंगल से भी जांच की जा रही है। लेकिन इंदरगंज थाना क्षेत्र की घटना, 4 नकाबपोश बदमाशों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। और नीमच की बात करेंगे। महिला थाने में मनासा रामचंद्र विश्वनाथ सरकारी कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य मोतीलाल थाकड़ पर छेड़छाड़ और अश्लील मैसेज करने का केस दर्ज किया गया है। ये मामला कॉलेज में पदस्थ अतिथि महिला प्रोफेसर की शिकायत पर दर्ज किया गया है। प्राचार्य मोतीलाल थाकड़ पर व्हाट्सएप पर मैसेज करने और अन्य तरीके से मानसिक रूप से भी परेशान करने का आरोप है। महोदय को की गई थी, उनके द्वारा फिर वो आवेदन को साइबर सेल में दिया गया था। साइबर सेल ने फिर उसकी जांच की थी। जांच के आधार पर फिर मेरे यहाँ महिला थाने पे वो लेटर भेजा गया था। उसके आधार पर फिर हमने जांच की, आवेदिका के स्टेटमेंट ली। और इधर मुरैना में कोतवाली पुलिस ने शराब के अवैध धंधे पर बड़ी कार्रवाई की है और पुलिस ने एम्बुलेंस से अवैध शराब की तस्करी का खुलासा किया है। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जबकि 2 लोग फरार बताए जा रहे हैं।
इनके कब्जे से 5 लाख रुपए की अंग्रेजी शराब, एम्बुलेंस और चोरी की कार भी जब्त कर ली गई है। घेराबंदी करके इनको पकड़ना है और इसमें पूरी टीम को एक्टिव किया गया। आज रात्रि में लगभग जो है इसको जो चेक किया तो 110 पेटी के लगभग इसमें शराब मिली और इसमें जो एक केबिन गुप्त बनाया हुआ है जिसमें दारू रखी हुई थी और ये राजस्थान से लेके आ रही थे। उधर धार के धामनौद में एक बड़ी कार्रवाई पुलिस ने की है। एक युवक को अवैध हथियारों के साथ यहां पर गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने मुखबिर से मिली सूचना पर कार्रवाई करते हुए युवक को धर दबोचा। पुलिस ने इसके पास से 5 अवैध देसी पिस्टल सहित 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस अब इससे सख्ती से पूछताछ कर रही है, जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है। प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति लालबाग रोड पर बैग में अवैध हथियार लिए खड़ा है, जिस पर हमने तुरंत त्वरित कार्रवाई करते हुए उपरोक्त आरोपी से 5 देसी पिस्टल व 2 जिंदा कारतूस बरामद कर गिरफ्तार किया है। और अब खबर दतिया से है, जहां 2 माह से चल रहा खाद का संकट खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। जिले में यूरिया खाद की कमी तो है ही, साथ ही डीएपी की भी अब भारी कमी होने लगी है। खाद के लिए किसान कहीं रात 2 बजे से लाइन में लग जाते हैं तो कहीं सुबह 4 बजे से, फिर भी उन्हें जरूरत के मुताबिक खाद नहीं मिल पा रहा है। प्रशासन किसान को 2 बोरी के हिसाब से खाद दे रहा है। इंदरगढ़ में खाद की किल्लत इतनी ज्यादा है कि थाने में खाद की पर्ची कट रही है। मुख्यालय पर भी खाद की किल्लत है, जिससे किसान लगातार परेशान हो रहे हैं। आया कि नहीं आया? क्या लेने आए थे? खाद कितने बजे आए थे? 2 बजे रात की। कल भी आए थे रात के 3 बजे। कल भी नहीं मिल पाया, आज भी नहीं मिल पाया। नंबर लग गया? नंबर लग गया 1015। चला के यहाँ नंबर लग रहा है। यहाँ नंबर लग रहा है तब थे भागी। तो कौन सा नंबर लगा? 1206। कब मिलेगा ये खाद? ये 2-3 दिन की बता रहे हैं। तो कल नहीं पा या नारो हमारे 3 दिन की। 3 दिन बाद नंबर आएगा तो अभी कितने दिन से चक्कर काट रहे हैं? 4-5 दिन से। जिले में खाद की पर्याप्त उपलब्धता है। यूरिया और डीएपी की उपलब्धता अभी पर्याप्त हो गई है और किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है, बेसब्र होने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से कोऑपरेटिव सोसाइटियों से जो आपकी व्यवस्था है क्रेडिट पे, उससे ले सकते हैं। आप मार्कफेड के जो गोडाउन्स है वहाँ से नकद भी ले सकते हैं। आप प्राइवेट विक्रेताओं के यहाँ से भी ले सकते हैं। उधर सीहोर के आश्रम में चल रहे जैन समाज के पंचकल्याणक गजरात महोत्सव में देवास सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी शामिल हुए। इस मौके पर धार्मिक गाने पर सांसद सोलंकी ने जमकर ठुमके लगाए और इस मौके पर उन्होंने संत भूतबली सागर से आशीर्वाद लिया। समारोह को संबोधित भी किया, लेकिन जब विधान के तहत कार्यक्रम मनाया गया तो देवास सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी भी जमकर थिरके। और अब एक खास तस्वीर आपको दिखाएंगे। भोपाल में मासूम सिंघम का वर्दी वालों ने बर्थडे सेलिब्रेट किया है। पुलिस थाने में 4 साल के मासूम के जन्मदिन का जश्न मनाया गया। पुलिस स्टाफ ने उसका केक कटवाया और रुद्रांश का सपना है कि बड़ा होकर वो भी पुलिस अफसर बने। आज हमारे थाने निशादपुरा में ऋतु और आकाश नाम के दंपति आए थे, जिनके द्वारा अपने 4 साल के बच्चे का जन्मदिन थाने में मनाने की इच्छा जाहिर की गई थी और इसके पीछे उनके द्वारा कारण बताया गया था कि उनका बच्चा पुलिस वालों को बहुत पसंद करता है। जो हमारे थाने के स्टाफ के द्वारा उस इच्छा को पूरा करने के लिए केक मंगवाया गया। बच्चे को हम लोगों के द्वारा सरप्राइज़ जन्मदिन थाने में बुलाकर मनाया गया, उससे केक कटवाई गई, उसको भविष्य में अच्छी शुभकामनाएँ दी गई और बच्चा भी काफ़ी खुश हुआ और माता पिता। और अब भोपाल से एक बड़ी खबर है। 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा दिल्ली में राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में वो शामिल होंगे और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात उनकी, क्योंकि ये बैठक उन्हीं की तरफ से ली जा रही है। तो 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा पहुंच रहे हैं दिल्ली। राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में वो शामिल होंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पदाधिकारियों की बैठक लेने वाले हैं और इसी बैठक पर शामिल होंगे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर।
और अब देखिए 25 सेकंड में खबर। मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूल में राज्य स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम